Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring array in Python. In last video, we discussed how to create an array by making use of array module. In today's video, we're gonna learn about how to add element, how to remove element, and how to update element in array. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले सपोज अगर मेरे को एलिमेंट मॉडिफाई करने हैं एरे में, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? या तो मैं एलिमेंट को ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं अपेंड का यूज करूंगी तो हमें मालूम है अपेंड क्या करता है, जैसे कि लिस्ट में देखा था कि अपेंड ऐड करता है एलिमेंट एट द एंड ऑफ द कलेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट कहाँ पे ऐड होगा? एरे में, एट द एंड ऑफ एरे। अगर मेरे को किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे ऐड करना, आई कैन मेक यूज ऑफ इंसर्ट। अगर मेरे को वैल्यू किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे अपडेट करनी है, सिंपली एरे नेम एट विच इंडेक्स आई वांट टू मेक अपडेशन, सिंपली उसको वैल्यू असाइन कर देना। मेरे पास 3 पॉसिबल वेज हैं टू मॉडिफाई एरे। आइदर आई कैन ऐड एलिमेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ अपेंड। ये क्या करेगा? एलिमेंट को ऐड करेगा एट द एंड ऑफ एरे। मेरे को अगर किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड करना, आई कैन मेक यूज ऑफ डॉट इंसर्ट। अगर मेरे को एलिमेंट अपडेट करना है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, सिंपली एरे, मेरे को स्पेसिफाई करना है इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू। किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेरे को कौन सा वैल्यू रखना है, मेरे को ये स्पेसिफाई करना है। Now let's run this and understand this with the help of example. जैसे हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में, हमने सिंपली इंपोर्ट करना है एरे मॉड्यूल एंड मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। सपोज आई कैन मेक यूज ऑफ ए ओवर हियर। ये सिंपली कि मेरे को एरे डॉट एरे लिखने की जरूरत नहीं है, कैन सिंपली स्पेसिफाई ए डॉट एरे। मेरे को पूरा एरे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम ए इज बेसिकली एरे, इंपोर्ट विच फंक्शन आई एम यूजिंग एरे। और सपोज मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एरे बनाया, कोई इंटीजर एरे बनाया, लेट्स से आई हैव क्रिएटेड वन इंटीजर एरे और इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले हैं। लेट्स से सपोज ये हमारा एरे है एंड मेरे को सपोज अगर मैं सिंपली अभी प्रिंट करूँ बी, तो यू कैन सी आई एम एबल टू प्रिंट माई एरे। सी, यहाँ पे हम इंटीजर टाइप ऑफ एरे क्रिएट कर रहे हैं। अगर सपोज करो मेरे को यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड करना है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो हम कैसे करेंगे? बाय मेकिंग यूज ऑफ इंडेक्स फंक्शन। और अगर मेरे को ऐड करना है एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे, आई कैन मेक यूज ऑफ अपेंड। सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड अपेंड। सिंपली क्या करेंगे? बी डॉट अपेंड। मेरे को क्या ऐड करना है? लेट्स से मेरे को ऐड करना है 8। अब ये 8 कहाँ पे एंटर होगा, कहाँ पे ऐड होगा मेरी कलेक्शन में? एट द एंड ऑफ एरे। सपोज करो इसे रन कर रहे हैं, यू कैन सी ओवर हियर हम यहाँ पे 8 ऐड कर रहे हैं। कहाँ पे ऐड हो रहा है? एंड ऑफ द एरे। सपोज करो मेरे को किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, सिंपली बी डॉट इंसर्ट। मेरे को यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, लेट्स से इंडेक्स 2 आई एम स्पेसिफाइंग। आई वांट टू ऐड 7 एंड अगर अब मैं प्रिंट करूँ बी को, सो यू कैन सी ओवर हियर, इसे रन करते हैं। So you can see over here I'm able to add 7 at the index number 2 over here and बाकी एलिमेंट मेरे क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं टू न्यू इंडेक्स। कोई एलिमेंट डिलीट नहीं हो रहा है, कोई एलिमेंट यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या हो रहा है? जहाँ पे हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वहाँ पे एलिमेंट ऐड हो रहा है और बाकियों को न्यू इंडेक्स असाइन हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सपोज करो मेरे को एलिमेंट अपडेट करना है, मेरे को एलिमेंट को रिप्लेस करना है किसी और एलिमेंट के साथ। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? सिंपली बाय मेकिंग यूज ऑफ अपडेट। सिंपली कैसे करेंगे? मेरे को स्पेसिफाई करना है क्या अपडेट के लिए? लेट्स से ए डॉट, सिंपली मेरे को किस इंडेक्स पे अपडेट करना है? लेट्स से मेरे को 2 पे अपडेट करना है। किस वैल्यू के साथ अपडेट करना है? मेरे पास एरे बी है, ए नहीं, ओके सॉरी। एंड लेट्स से मेरे को अपडेट करना है उसे 5 के साथ। लेट मी प्रिंट b and show you the output. So you can see over here you are able to update element at index number 2. Now this is 5. I hope this is clear. Now suppose करो अगर मेरे को एलिमेंट रिमूव करने हैं कलेक्शन में से, तो वो कैसे करना है? तो एलिमेंट हम रिमूव कर सकते हैं एरे से बाय मेकिंग यूज ऑफ आइदर रिमूव।
और आइदर मेकिंग यूज ऑफ पॉप। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि हमने डिस्कस करा था लिस्ट में भी, रिमूव क्या करता है, अगर मेरे पास एलिमेंट सेम एलिमेंट 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो फर्स्ट अक्रेंस को रिमूव करेगा। अगर कोई एलिमेंट जिसे मैं रिमूव करने का ट्राई कर रही हूँ वो कलेक्शन में नहीं है तो मेरे को एरर प्रोवाइड करेगा। और रिमूव मेरे को वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जबकि पॉप जो वैल्यू मैं रिमूव कर रही हूँ वो वैल्यू को रिटर्न करता है। यहाँ पे रिमूव में हम वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, पॉप में हम इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं कि किस इंडेक्स से मेरे को वैल्यू रिमूव करना है। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस एंड अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ कोड। सपोज इसी कलेक्शन में से मेरे को रिमूव करना है, लेट्स से 4 को रिमूव करना है। सिंपली रिमूव में मेरे को क्या स्पेसिफाई करना है, नेम ऑफ जो एलिमेंट है बाय वैल्यू। तो मेरे को क्या रिमूव करना है, मेरे को 4 रिमूव करना है। प्रिंट बी, let's run this. So you can see over here we are able to remove 4 from our collection. सपोज करो अगर मेरे पास यहाँ पे 4 के एलिमेंट 2 होते तो यहाँ पे कौन सा रिमूव होता, फर्स्ट अकरेंस। यहाँ पे सेकेंड अकरेंस रिमूव नहीं होता है कलेक्शन में। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सपोज करो अगर हम ट्राई कर रहे हैं किसी एलिमेंट को रिमूव करना जो कलेक्शन में नहीं है, लेट्स से आई एम ट्राइंग टू रिमूव 99 व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ एरे। सो यू कैन सी ओवर हियर आई एम गेटिंग वैल्यू एरर। सो रिमूव मेरे को एरर प्रोवाइड करेगा इन केस वैल्यू प्रेजेंट नहीं है कलेक्शन में। सपोज करो अगर मैं वैल्यू को रिटर्न करना चाहूँ कि वैल्यू कौन सी रिमूव हो रही है, लेट्स से आई एम प्रिंटिंग 4 ओवर हियर एंड आई एम प्रिंटिंग वैल्यू सी एज वेल। तो सी मेरे को क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे नन, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता जो वैल्यू रिमूव हो रहा है। आई एम नॉट गेटिंग एरर बट मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, नन, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता जो रिमूव हो रही है मेरी कलेक्शन में से। सपोज करो अगर मेरे को एलिमेंट रिमूव करना है बाय पर्टिकुलर फ्रॉम पर्टिकुलर इंडेक्स, सो आई कैन मेक यूज ऑफ पॉप ओवर देयर। बट पॉप में ये चीज है मेरे को वैल्यू रिटर्न होता है, मेरे को नन नहीं मिलेगा। सिंपली बी डॉट पॉप, मैं इंडेक्स स्पेसिफाई कर दूं लेट्स से 0 ओवर हियर, प्रिंट डी एंड प्रिंट बी। या लेट्स रन दिस। सो यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पे हम एलिमेंट 1 को रिमूव कर पा रहे हैं अपनी कलेक्शन में से और पॉप हमें एलिमेंट रिटर्न कर रहा है जब हम प्रिंट डी कर रहे हैं, एंड यहाँ में से हमारी कलेक्शन में से एलिमेंट रिमूव हो गया। बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नहीं स्पेसिफाई करूँ पॉप में तो मेरे को क्या रिटर्न होगा, क्या वैल्यू रिमूव होगा, जो लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है मेरे एरे में। बाय डिफॉल्ट वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है हमारी कलेक्शन में से, और लास्ट एलिमेंट क्या है हमारी कलेक्शन में, 4 ओवर हियर। I hope this thing is clear, how remove is working, how pop is working. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. In next video, we'll explore more operations that are possible on array. If you found this video helpful, give it a like so that I can know that you are following along. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.